अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 है। रिमेनिंग क्वेश्चन इसके 7 से ऑनवर्ड 13 तक। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका। स्टेटमेंट में उसने कहा फाइंड एन इक्वेशन। इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है किसकी? ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बेसिकली हमने क्या फाइंड करनी है? इक्वेशन ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी को मिला के एक लाइन सेगमेंट बन रही है, उस पर फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। बेसिकली उसकी हमने फाइंड आउट करनी है इक्वेशन। सबसे पहले मैं इसकी फिगर बनाता हूँ, उससे क्वेश्चन समझना आसान हो जाएगा। ये मैंने एक पॉइंट ए लेट किया और एक पॉइंट मैंने यहाँ से लेट कर दिया बी। इन दोनों को आपस में ज्वाइन करते हैं। इस पॉइंट को ए का नाम देते हैं विच इज़ 3 एंड 5, और इस पॉइंट को बी का नाम देते हैं विच इज़ 9 एंड 8। अब उसने कहा इस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? जो इस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और एंगल जो है वो बनाएगा 90 डिग्री। अब ये मैंने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अगर आप गौर करें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर है, ठीक है ना। और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने इस लाइन को जहाँ पर कट किया, ये बेसिकली ये पॉइंट है, इसे हम पॉइंट ओ का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब आपने फाइंड आउट करनी है बेसिकली इक्वेशन किसकी? इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें एक तो पॉइंट का होना ज़रूरी है और दूसरा स्लोप का होना ज़रूरी है। फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के ज़रिए हमने इक्वेशन फाइंड आउट करना प्रीवियस क्वेश्चन में भी सीखी हुई है। सबसे पहले हम इस पॉइंट ओ को फाइंड आउट करते हैं। अब देखें, मैंने आपको बताया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है? लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और ये जो पॉइंट ओ है बेसिकली ये मिड पॉइंट होगा ए और बी का। अब यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले मिड पॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी बेसिकली ये ओ ही होगा, इक्वल टू। अब देखें मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2/2, दरमियान में आप कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे y1 प्लस y2 और डिवीजन में आ जाएगा 2। यहाँ से a जो है इधर x1 आ जाएगा 3, यहाँ से y1 आ जाएगा 5, x2 यहाँ से आ जाएगा 9, जबकि y2 है यहाँ पे 8। इधर वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर। देखें तो x1 क्या है 3 प्लस x2 है 9, डिवीजन में 2 लगाते हैं, दरमियान में कॉमा लगाएं आप। y1 है 5 प्लस y2 है 8 और डिवीजन में आ जाएगा 2। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 प्लस 3 12/2 और यहाँ से 13/2। इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो पॉइंट ओ जो है मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लिए यहाँ से, विच इज़ 6 एंड 13/2। तो बेसिकली ये जो मिड पॉइंट है ओ, ये हमने फाइंड कर लिया है 6 और 13/2। अब इक्वेशन फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट होना ज़रूरी था, ओ पॉइंट हमने फाइंड कर लिया है। इसके बाद अब स्लोप चाहिए हमें फाइंड करना। स्लोप बेसिकली किसकी फाइंड करनी है? स्लोप हमने इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की फाइंड करनी है। इसकी स्लोप को मैं एम का नाम दे देता हूँ, एम का मैंने इसका नाम दे दिया। अब देखें तो स्लोप फाइंड करने के लिए या तो पॉइंट्स होने ज़रूरी हैं या डिफरेंट एक पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एक पॉइंट सिर्फ ओ है हमारे पास, दूसरा पॉइंट मिसिंग है। तो आप किस तरीके से स्लोप फाइंड करेंगे? चूँकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये जो लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, और हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है कि जब स्लोप्स दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनका मल्टीप्लाई, उनकी स्लोप को अगर मल्टीप्लाई करें, जैसे इसकी स्लोप को m कहते हैं, इसकी स्लोप, इस लाइन की स्लोप को मैं m1 का नाम दे देता हूँ। इसकी स्लोप को मैंने m1 का नाम दे दिया, ठीक है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल टू आएगा -1 के। अब चूंकि हमने फाइंड आउट करनी है इसकी स्लोप हमें चाहिए ना m की, तो अगर मैं m यहाँ से फाइंड करूँ तो देखें ये आएगा -1/m1, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जहाँ भी आ जाए, इससे मुराद ये होती है कि दूसरी की स्लोप को हमने क्या करना है, -1 ओवर में रख के वहाँ से हमने स्लोप बेसिकली फाइंड कर लेनी है।
अब देखें एम की स्लोप फाइंड करनी, ये स्लोप फाइंड करनी है किसके थ्रू, इस लाइन की स्लोप के थ्रू। अब ए बी की स्लोप फाइंड करते हैं, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए बी आ जाएगा यहाँ से, स्लोप ऑफ ए बी, इसको हमने m1 का नाम रख दिया, ठीक है। इसके लिए पॉइंट ए और बी है, उसी तरीके से स्लोप का फार्मूला अगर मैं लिखूं तो y2 माइनस y1 और डिवीजन में था x2 माइनस x1। यहाँ से y2 जो है उसकी वैल्यू 8 है, 8 माइनस y1 की वैल्यू 5 है और डिवीजन में x2 की वैल्यू 9 माइनस x1 की वैल्यू है 3। इसको अगर हम सॉल्व करें आंसर आएगा 3/6, जहाँ से स्लोप m1 आ जाएगी 1/2, ठीक है। स्लोप m1 आ गई है 1/2। अब हमने स्लोप फाइंड किसी करनी है, बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप फाइंड किस तरीके से होगी, जो हमने m1 स्लोप फाइंड की है इस फॉर्मूले में हम इसको पुट करते हैं। तो यहाँ से इसको कह लेते हैं रिक्वायर्ड स्लोप, जो हमें चाहिए इक्वेशन फाइंड करने के लिए। रिक्वायर्ड स्लोप इक्वल टू m। अब ये फाइंड करते हैं किस तरीके से आएगी, इक्वल में अब देखें m इक्वल टू -1/m1 है, m1 आया था 1/2, जो ओवर में ओवर आ जाता है उस वैल्यू को ऊपर हम जाके मल्टीप्लाई करते हैं। तो m आ जाएगा इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ से रिक्वायर्ड जो स्लोप है वो आ जाएगी -2। अब देखें हमने स्लोप भी फाइंड कर ली है और हमारे पास पॉइंट बी मौजूद है। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करते हुए हम यहाँ से इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड कर लेते हैं। पॉइंट हमने फाइंड किया था 613/2 और स्लोप हमने फाइंड आउट कर ली है -2। अब आपने क्या करना है, देखें ये x1 आ जाएगा, x1 इक्वल्स टू 6, यहाँ से आ जाएगा y1 इक्वल टू 13/2। इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक पॉइंट दिया गया हमें और उसने स्लोप दिया, तो इधर लिखते हैं यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करते हैं और यहाँ से इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म थी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यहाँ से देखें तो y माइनस y1 है 13/2 इक्वल टू में m आ जाएगा विच इज़ -2 इंटू x माइनस x1 है 6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं आगे से, तो यहाँ पे डिवीजन में 2 आ जाएगा, एलसीएम लेते हैं, 2 को y से मल्टीप्लाई करें तो 2y माइनस 13 इक्वल टू में यहाँ से आप इस -2 इंटू एक्स माइनस 6 को एज इट इज़ रहने दें। ये जो 2 यहाँ पे डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2y माइनस 13 इक्वल्स टू -2 इंटू 2 होता है 4 इंटू एक्स माइनस 6 आ जाएगा। यहाँ से 2y माइनस 13 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करते हैं तो -4x माइनस माइनस प्लस 6 4 24। अब ये दोनों टर्म्स इक्वल के इस साइड पे ले आते हैं और रीअरेंज भी कर लेते हैं साथ साथ। तो यहाँ से +4x, x के बाद y वाली टर्म ये लिखी हुई है 2y माइनस 13 -24 इक्वल टू 0। ये +24 है, इक्वल के इस साइड पे आगे -24 हो जाएगा। एट द एंड 4x प्लस 2y माइनस 37 इक्वल टू 0। तो यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, 4x प्लस 2y माइनस 37 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेटमेंट देखें, फाइंड एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट। पॉइंट उसने इसमें हमें दे दिया एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग स्लोप। ये भी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 7 जैसे ही। उसने कहा एक लाइन है ये वाली, ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन हमने फाइंड करनी है थ्रू पॉइंट परपेंडिकुलर। दो दूसरी जो लाइन है वो सिमिलरली उस जैसे ही परपेंडिकुलर है, ठीक है। और पॉइंट उसने हमें यहाँ पे दे दिया है -4 और -6 जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में दिया था। अब उसने कहा है कि जहाँ पे ये लाइन कट कर रही है परपेंडिकुलर है, उस लाइन की उसने स्लोप दी है। तो बेसिकली इस लाइन की प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था ए बी, तो यहाँ पे पहले ए बी की हमने स्लोप फाइंड की थी। इस क्वेश्चन में उसने ऑलरेडी हमें स्लोप दे दी है। इसकी स्लोप को उसी तरीके से m का नाम देते हैं।
ये जो स्लोप है इसे m1 का नाम देते हैं, जो कि उसने ऑलरेडी दी है, विच इज़ -3/2। ठीक है, ये मैं आपकी हेल्प के लिए बना रहा हूँ, अगर आप एग्ज़ाम में ना भी बनाएं तो भी इशू कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप जो आपको उसने गिवन दी है उसे आप लिख लें, स्लोप इक्वल टू, इसे m1 का नाम दे दे बेशक, इक्वल टू में आ जाएगा -3/2। आप देखें उसने ये आपको हिंट दिया था कि वो परपेंडिकुलर है, आपने यहाँ पे लिखना है उसी तरीके से, रिक्वायर्ड स्लोप रिक्वायर्ड स्लोप हम कह लेते हैं इक्वल टू m। अब जब स्लोप परपेंडिकुलर होगी तो जो रिक्वायर्ड स्लोप आएगी m, वो किस तरीके से आएगी, -1 जो स्लोप उसने गिवन दी होगी उसे, इक्वल टू में लिखे -1/m1 था -3/2, यहाँ से -3/2, एट द एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा या कैंसिल कर दें, 2 जो है वो ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो m आ जाएगा इक्वल टू, डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस, 2 1 इज़ 2, तो स्लोप यहाँ से आ जाएगी रिक्वायर्ड स्लोप 2/3। इस क्वेश्चन में स्लोप भी अब देखें हमें मौजूद है हमारे पास, और पॉइंट भी मौजूद है विच इज़ -4 एंड -6। तो यहाँ मैं लिखता हूँ पॉइंट है -4 और -6, और स्लोप है हमारे पास 2/3। पॉइंट भी मौजूद है और हमारे पास स्लोप भी मौजूद है, तो इधर लगाते हैं यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। यहाँ भी पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाते हुए इक्वेशन फाइंड करते हैं। यहाँ से x1 आएगा -4, y1 आ जाएगा यहाँ से -6, स्लोप y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, स्लोप फॉर्म है ये। यहाँ से y माइनस, देखें y1 जो है वो माइनस है, तो एडिशनल ब्रैकेट लगाएं, इक्वल टू m है 2/3 इंटू एक्स माइनस, अगेन -4 है, एडिशनल ब्रैकेट लगाएं, y माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू में आ जाएगा 2/3, और यहाँ से x प्लस 4, ये जो 3 है डिवाइड है, इक्वल के इस साइड पे आगे वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से इक्वल टू में 2 इंटू एक्स प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 को पहले y से मल्टीप्लाई करें, प्लस 3 को 6 से मल्टीप्लाई, 18 इक्वल टू यहाँ से आएगा 2x प्लस 4 इंटू 2 8। अब फाइनली हम क्या करते हैं कि ये जो टर्म है 3y और 18 इसको इक्वल के उस साइड पे ले जाते हैं, यहाँ से आएगा 2x x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म यहाँ से आएगी -3y प्लस 8 -18, और यहाँ से इक्वल टू 0। कोशिश करते हैं पहले x वाली टर्म आए फिर y वाली टर्म आए, और फर्स्ट टर्म मैंने बताया था कि पॉजिटिव हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, इसी वजह से इस क्वेश्चन में हम ये वाली टर्म यहाँ पे लेके चलें क्योंकि x ऑलरेडी पॉजिटिव में है और x वाली वैल्यू फिर y वाली फिर कांस्टेंट, तो एट द एंड इक्वेशन आ जाएगी 0 इक्वल्स टू 2x -3y -10 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टेटमेंट फाइंड, इक्वेशन हमने फाइंड करनी है लाइन की, पॉइंट उसने दिया है एंड पैरेलल टू द लाइन, और एक लाइन उसके पैरेलल है जिसकी स्लोप उसने दी है हमें -24। यहाँ से देखें तो स्लोप उसने एक दी है हमें -24 लाइन की, तो आप यहाँ पे लिख लें m1 इक्वल टू -24, ठीक है ना, ये उसने स्लोप में गिवन दी हुई थी। अब देखें यहाँ पे उसने कहा पैरेलल टू द लाइन, प्रीवियस जो 2 क्वेश्चन थे उसमें परपेंडिकुलर टू द लाइन कहा था। पैरेलल और परपेंडिकुलर में फ़र्क ये होता है कि पैरेलल लाइंस के अंदर जो स्लोप है वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होती है। आप यहाँ लिखें एज लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, हेंस यहाँ पे जो रिक्वायर्ड स्लोप होगी, रिक्वायर्ड स्लोप को हम m का नाम दे रहे थे, m वो इक्वल होगी गिवन स्लोप के m1 के इक्वल। अल्टीमेटली हम कहते हैं जो m है वो भी इक्वल होगा -24 के। अब स्लोप यहाँ पे मौजूद है, पॉइंट यहाँ से लिख लेते हैं, पॉइंट लिखते हैं 11 और -5। इक्वेशन फाइंड करने के लिए x1 यहाँ पे लिखते हैं 11
और y1 यहाँ से लिख लेते हैं -5 यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि एक पॉइंट है और साथ में स्लोप है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। वैल्यूज पुटअप करते हैं तो y माइनस एडिशनल ब्रैकेट लगाएं माइनस की वजह से इक्वल टू m है -24 इंटू एक्स माइनस x1 है 11। अब यहाँ से y माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल टू -24 को पहले x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा -24x, माइनस माइनस प्लस आएगा, 24 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 264। एट द एंड इसको रीअरेंज करते हैं, जो -24x है इक्वल के इस साइड पे आगे +24x हो जाएगा, पहले x वाली टर्म फिर y वाली प्लस y, इसके बाद +5 माइनस 264 इक्वल टू में आ जाएगा 0। एट द एंड 24x प्लस y माइनस 259 इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड जो इक्वेशन थी वो आ जाएगी 24x प्लस y माइनस 259 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने स्टेटमेंट दिया कन्वर्ट करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, 3 पार्ट्स हैं इसके ए बी और सी। उसने कहा कन्वर्ट करें तमाम की तमाम इक्वेशंस को, सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, फिर 2 इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर और थर्ड वन नॉर्मल फॉर्म के अंदर। तो पार्ट ए में इक्वेशन दिया है 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने पढ़ी थी, अगेन बताता हूँ क्या होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्लोप भी कहते हैं। अब ये जो गिवन इक्वेशन है इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन आप देखें सबसे पहले 2x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0। ये 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स एक ही मेथड के थ्रू सॉल्व होंगे। इसमें देखें तो y जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे y नेगेटिव में है, तो इन पूरी इक्वेशंस के अंदर तमाम टर्म्स के वैल्यू के साइन हम चेंज कर देंगे। तो -2x प्लस 4y माइनस 11 और इक्वल टू में 0। अब देखें तो यहाँ पे y जो है वो एक साइड पे, इसे हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें गलती ना लगे, ठीक है। अब देखें y जो है वो एक साइड पे है, यहाँ पे 4y इसे इधर ही रहने देते हैं, इक्वल टू में पहले x वाली टर्म है, x वाली टर्म कौन सी है, ये वाली, ये -2x है, इक्वल के इस साइड पे आगे +2x हो जाएगी। इसके बाद प्लस सी स्टैंड फॉर कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे देखें -11 है, इस साइड पे आगे हो जाएगा +11, ठीक है। अब y के साथ कांस्टेंट जो है वो 1 है, यहाँ पे देखें तो 4 है, तो आपने 4 को सारों के साथ डिवाइड कर देना। y इक्वल टू 4 यहाँ पे x के ओवर में भी डिवाइड हो जाएगा और 11 के ओवर में भी डिवाइड। इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा y इक्वल्स टू 2 4 कैंसिलेशन करने से x/2 प्लस 11/4। तो ये हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड कर दी है। अब फाइंड करते हैं 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। ये भी पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, लेकिन मैं आपको दोबारा बताता हूँ 2 इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1। जो गिवन इक्वेशन है इसे अब इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे, तो इसको हाईलाइट कर लिया मैंने। गिवन इक्वेशन थी 2x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल टू में था 0। ये गिवन इक्वेशन है, इसे अब इस फॉर्म में हमने एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे देखें तो x और y ये एक साइड पे इक्वल के, और यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पे जो कि है 1। इसमें देखें तो 2x है, x एक साइड पे रहने दें और y भी एक साइड पे रहने दें,
और ये जो कांस्टेंट है 11 इसे इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे कि यहाँ पे कांस्टेंट इक्वल की दूसरी साइड पे एक्स और वाई एक साइड पे हैं। अब आपने इसमें क्या करना है कि अगर आप यहाँ पे गौर करें तो इक्वल के राइट साइड पे कांस्टेंट 1 है, यहाँ पे कांस्टेंट 1 बनाना है। किस तरीके से बनाएंगे? तो ओवर में -11 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं -11 से ओवर में डिवाइड करने लगा हूँ। इधर भी मैंने -11 से डिवाइड कर दिया, वाई के ओवर में भी डिवाइड करते हैं और एक्स के ओवर में भी डिवाइड कर देते हैं। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x ओवर -11, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4y/11 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 11 से कैंसिल करें तो 1 आ जाएगा। देखिए ये फॉर्म बनना शुरू हो गई है। इस फॉर्म के बाद x जो है उसके साथ कांस्टेंट 1 है, y के साथ भी कांस्टेंट 1 है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे? यहाँ पे देखें तो x के साथ 2 है, तो ये 2 और y के साथ जो 4 है इसे अब 1 बनाने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से बनेगा? आप लिखें यहाँ पे x और ओवर लगाएं, ये है -11, तो -11 लिखें और ये जो 2 है ये 11 के ओवर में आप लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से प्लस लगाएं, y ओवर ये 11 है, 11 के ओवर में आप लोग लिख देंगे 4 और इक्वल टू में 1। तो देखें सेम यही फॉर्म में हमने इस इक्वेशन को एक्सप्रेस कर दिया। x है, सिंपल x है, ओवर में a है, ओवर में a आ गया, y फिर y और ओवर में b इक्वल टू में 1। लास्ट में है नॉर्मल फॉर्म, ये आप लोग लिए न्यू है। नॉर्मल फॉर्म क्या है आपने ज़ुबानी याद रखनी है, x कॉज अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा और इक्वल टू में आएगा p। अब इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में किस तरीके से आपने कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपको यहाँ से अल्फ़ा चाहिए होगा, एंगल चाहिए होगा और ये p चाहिए होगा। p किसे कहते हैं? p बेसिकली परपेंडिकुलर होता है। इन दोनों के फार्मूलाज पहले मैं आपको बताता हूँ। p का अगर मैं फार्मूला दिखूँ तो p आएगा c का एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कहाँ पे आता है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं? एब्सोल्यूट बेसिकली होता है अगर कोई c है कांस्टेंट, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे 11 कांस्टेंट है, अगर 11 माइनस में होता तो ये जो एब्सोल्यूट है माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देता है और ओवर में फॉर्मूले में आएगा अंडर रूट a² प्लस b²। और साथ में अल्फ़ा फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा कॉज अल्फ़ा का। तो कॉज अल्फ़ा का फार्मूला होता है a ओवर अंडर रूट a² प्लस b²। अब ये a b c कहाँ से आएंगे? जो इक्वेशन मौजूद होगी उसी से बेसिकली a b और c हम फाइंड आउट करेंगे। तो मैं इक्वेशन सबसे पहले लिखता हूँ। यहाँ पे इक्वेशन थी 2x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के अंदर से a b और c पहले सेपरेट करते हैं। a क्या होगा? x के साथ जो कांस्टेंट लिखा है ये बेसिकली a है, a आ जाएगा यहाँ से 2। इसके बाद b क्या है? y के साथ जो कांस्टेंट लिखा होगा। आप लोग यहाँ पे मोस्टली गलती ये करते हैं कि इस माइनस को इग्नोर कर देते हैं। आपने इग्नोर नहीं इसको करना, ये माइनस आपने साथ लिखना है, तो -4 आएगा। और कांस्टेंट क्या है? c स्टैंड फॉर कांस्टेंट। देखें कांस्टेंट यहाँ पे +11 है, तो प्लस ना लिखें तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे 11 लगाते हैं। अब इसके बाद आप लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ से a² प्लस b²। a² प्लस b² फाइंड आउट करते हैं, इक्वल टू में a है 2 तो 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस b है -4 तो -4 का स्क्वायर, इक्वल टू में 2 का स्क्वायर 4 प्लस -4 का स्क्वायर, कैलकुलेटर के थ्रू भी आप कर सकते हैं, तो आंसर आएगा 16। अल्टीमेटली a² प्लस b² हमने फाइंड कर दिया, इसकी वैल्यू आई 20। अब हम क्या करेंगे? p फाइंड करते हैं और अल्फ़ा फाइंड करते हैं यहाँ से। तो p के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो p आ जाएगा यहाँ से इक्वल टू c देखें कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 11, तो 11 लिख देते हैं,
ओवर में अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, जिसकी वैल्यू मैंने फाइंड की थी 20, तो 20 आएगा। पी यहाँ से इक्वल टू 11 बाई अंडर रूट 20। जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 स्केयर रूट 5। तो पी हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है 11/2 स्केयर रूट 5। इसके बाद फाइंड करते हैं एंगल। एंगल क्या है यहाँ पे, उसके लिए फॉर्मूला यूज़ होगा कॉज अल्फा इक्वल टू ए ओवर अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब एंगल फाइंड आउट करते हैं, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉज अल्फा इक्वल टू ए कांस्टेंट था, ए है 2 ओवर अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू 20 थी, उसी तरीके से तो 20 लगाते हैं। यहाँ से अल्फ़ा फाइंड करेंगे क्योंकि हमने एंगल फाइंड करना था, तो एंगल अल्फ़ा है। कॉज इस साइड पे आगे कॉज इन्वर्स हो जाएगा, और अगर हम 2 बाई अंडर रूट 20 लिखते हैं कैलकुलेटर पे, इसका आंसर आएगा 0.447। 0.447। अब यहाँ से कॉज इन्वर्स फाइंड करते हैं, कैसे आएगा, शिफ्ट कॉज दबाएं, वैल्यू लिखें तो आंसर आएगा 63.43। अल्फ़ा आ जाएगा यहाँ से, अल्फ़ा इक्वल टू 63.43 डिग्री। क्लियर है, यहाँ से अल्फ़ा हमने फाइंड किया है। अब बच्चों आपने एक बात समझनी है इसमें ध्यान से, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे, जिसमें ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव होता है, और ये वाई होता है नेगेटिव। यहाँ पे पॉइंट की फॉर्म में लिखूँ तो एक्स प्लस है, वाई भी प्लस में है। यहाँ पे लिखूँ तो एक्स माइनस में है और वाई पॉजिटिव में है। यहाँ पे एक्स नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, और चौथे क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। पॉइंट में पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं, साइन भी, और फिर वाई की वैल्यू। अब अगर आप गौर करें तो ये जो हमने प्रीवियस 2 इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड की थी, इसमें x जो है वो नेगेटिव है और y जो है वो पॉजिटिव है। इट्स मीन x नेगेटिव और y पॉजिटिव। क्वाड्रेंट देखिए कौन सा है, जहाँ पे x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो। तो गौर करें तो ये क्वाड्रेंट बनेगा सेकंड। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट स्टार्ट होते हैं, एंगल स्टार्ट होते हैं 0 डिग्री से। यहाँ पे 0 होता है, फिर 90 है, उसके बाद यहाँ पे 180, फिर 270, और इसी तरीके से यहाँ पे 0 भी आता है और 360। 1 कंप्लीट रोटेशन से यहाँ पे 360 आ जाएगा। अब जो एंगल हमने फाइंड आउट किया वो 63.43 है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। जबकि जब मैंने आपको 2 इंटरसेप्ट फॉर्म दिखाई, उसके अकॉर्डिंग हमारा एंगल लाई करना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में। अब उस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करवाने के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट देखें 180 है, तो आप इसको 180 में से माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस 63.43। कैलकुलेटर पे जब आप करेंगे 180 माइनस 63.43 तो आंसर आएगा 116.56 डिग्री। तो अल्फ़ा यहाँ से आ जाएगा 116.56 डिग्री। अब ये अल्फ़ा भी फाइंड हो चुका, एंगल भी फाइंड हो चुका है, और यहाँ से हमने फाइंड आउट कर दिया है नॉर्मल, पी भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो नॉर्मल फॉर्म थी एक्स कॉज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी परपेंडिकुलर। इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं तो आ जाएगा यहाँ से एक्स कॉज अल्फ़ा ये फाइंड किया 116.56 डिग्री। इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं 116.57 डिग्री। अगर हम पॉइंट्स लिखते हैं, इसके आगे पॉइंट्स की फॉर्म है सॉरी, तो राउंड ऑफ अगर करें तो 116.57 डिग्री आती है। बहरहाल इसमें पॉइंट के बाद इतना इशू नहीं होता। प्लस वाई साइन, उसके बाद भी अल्फ़ा था, तो 116.56 डिग्री इक्वल टू में आएगा परपेंडिकुलर, विच इज़ 11 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 5। तो बेसिकली जो नॉर्मल फॉर्म थी वो हमने फाइंड आउट कर लिया। पार्ट बी में इक्वेशन दी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करते हैं। मैंने लिख दी है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ से इक्वेशन देखें तो 4x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल टू में है 0।
यहाँ से आपने क्या करना है कि वाई वाली टर्म एक साइड पे रहने दें, 7y यहाँ पे ही रहेगी, इक्वल टू में पहले x वाली टर्म लिखें तो यहाँ से -4x आ जाएगा और कांस्टेंट -2 है, इस साइड पे आगे हो जाएगा +2। अब y के साथ कांस्टेंट 1 होना चाहिए तो 7 है, तो y इक्वल्स टू -4/7, x प्लस 2 के ओवर में भी हम लिख देंगे 7। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए टू इंटरसेप्ट फॉर्म लिख लिया मैंने, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 गिवन इक्वेशन थी। देखें यहाँ पे कांस्टेंट को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 4x प्लस 7y इक्वल टू में आ जाएगा 2। अब यहाँ पे कांस्टेंट 1 बनाना है तो 2 से डिवाइड करेंगे तीनों के साथ, इस तरीके से कैंसलेशंस करते हैं तो यहाँ से आएगा 2x प्लस 7y/2 इक्वल टू में 2 1 इज़ 2। अब x के साथ भी 1 होना चाहिए और y के साथ भी 1 होना चाहिए। x के साथ यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो इसको जब ओवर में लेके आएंगे, देखिए यहाँ पे ओवर में कुछ भी ना हो तो वैल्यू 1 होती है ना, यहाँ पे वैल्यू 1 है तो 1 के ओवर में फिर 2 लिख देंगे, ये आपने जो है वो चीज़ याद रखनी है। इसके बाद प्लस y के ओवर में देखें 2 लिखा हुआ है तो 7 जो है वो 2 के ओवर में आ जाएगा इक्वल टू में 1। और थर्ड पार्ट नॉर्मल के लिए आपने देख लेना है कि x का भी साइन पॉजिटिव है ना, देखें x का भी पॉजिटिव है और y का भी पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको। अब नॉर्मल फॉर्म है x कॉज अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इक्वल टू p का फॉर्मूला भी ज़ुबानी याद होना चाहिए, कॉज अल्फ़ा का फॉर्मूला भी आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। इक्वेशन दी है 4x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से a b और c मैंने सेपरेट कर दिया। अब a स्क्र प्लस बी स्क्र, 4 का स्क्र प्लस 7 का स्क्र, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 65। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड हो चुका है, पी और कॉज अल्फ़ा के फॉर्म में वैल्यू पुट करते हैं। पी यहाँ से आएगा एब्सोल्यूट ऑफ सी है -2 का एब्सोल्यूट डिवीजन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 65, यहाँ से p फाइंड आउट हो जाएगा। देखें मैंने बताया था आपको एब्सोल्यूट जो होता है वो माइनस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, तो 2/√65 ये p आ जाएगा। √65 जो है वो कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं होगा, √65 ही आपका आंसर आएगा। इसके बाद अब फाइंड हमने करना है अल्फ़ा, जिसके लिए कॉज अल्फ़ा लगाते हैं यहाँ पे, तो कॉज अल्फ़ा इक्वल्स टू ए था, ए यहाँ से 4 है तो 4/65, यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू कॉज इनवर्स 4/√65। अब कैलकुलेटर से यहाँ से अल्फ़ा फाइंड आउट करते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू कॉज इनवर्स 4/√65, कर्सर को बाहर ले जाएं, इसका आंसर आ गया 60.255, तो 60.25 लिख लेते हैं, 60.25 या राउंड ऑफ अगर करना चाहें तो 26 डिग्री। अब स्लोप जो थी टू इंटरसेप्ट फॉर्म, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि x जो है वो भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूँ तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक होता है। एंगल भी देखें हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही लाई कर है 60.26, तो जस्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से आएगा x कॉज ऑफ अल्फ़ा है 60.26 डिग्री प्लस y साइन अल्फ़ा है अगेन 60.26 डिग्री इक्वल टू में p है विच इज़ 2/√65। पार्ट सी में इक्वेशन दी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, y को एक साइड पे रहने देंगे तो 15y, पहले इक्वेशन लिखते हैं 15y माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू में आ जाएगा 0। y वाली वैल्यू एक साइड पे रहने दें, इक्वल के बाद पहले x वाली वैल्यू लिख लेते हैं, फिर कांस्टेंट +3 इस साइड पे आगे हो जाएगा -3। y के साथ कांस्टेंट 1 रहने देना है, तो 15 से सारी की सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं तो 8/15x माइनस 3/15,
टू इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए देखें इक्वेशन उसने दी है 15y माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक तो आपने इसको रीअरेंज भी करना है, जैसे देखें x वाली फर्स्ट पे आती है फिर y वाली आती है, यहाँ से माइनस 8x लिखें प्लस 15y, पहले x वाली टर्म लिख दी फिर y वाली, इसके साइन चेंज नहीं करने क्योंकि ना ये इक्वल के दूसरी साइड पे जा रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाए क्या चीज़ जाएगी, कांस्टेंट। ये +3 है, इसको इक्वल के इस साइड पे लाके हम लिखते हैं -3। अब देखें यहाँ पे 1 होना चाहिए कांस्टेंट, तो -3 से डिवाइड करते हैं, -3 यहाँ भी डिवाइड, -3 इससे भी और -3 इसके ओवर में भी आ जाएगा। देखें माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो 8x/3, इसके बाद ये प्लस ही रहेगा दरमियान में, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही रहने देना, प्लस माइनस माइनस नहीं करना, प्लस देखें 3 5 15 आ जाएगा, तो यहाँ से 5y ओवर में आ जाएगा -1 इक्वल टू में माइनस माइनस प्लस एंड 3 1 इज 3, तो यहाँ से 1 बन जाएगा। अब x और y को सेपरेट किस तरीके से करेंगे, इसके साथ जोन से भी वेरिएबल्स लिखे हैं, जोन से कॉन्स्टेंट्स लिखे हैं वेरिएबल्स के साथ, उन्हें इनके साथ डिवाइड कर देंगे, ओवर में लिख देंगे, यहाँ से x ओवर 3 के ओवर में 8 आ जाएगा प्लस y ओवर -1 के ओवर में 5 आ जाएगा इक्वल टू 1। तो ये है इसकी टू इंटरसेप्ट फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के लिए देख लें कि ये क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है। देखिए यहाँ पे अगर आप गौर करें तो x जो है वो पॉजिटिव है और जो y है वो नेगेटिव है, इट्स मीन ये है पॉजिटिव और नेगेटिव वाला। अगर मैं कोऑर्डिनेट प्लेन की बात करूं तो यहाँ पे पॉजिटिव x पॉजिटिव, ये y नेगेटिव होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव और y नेगेटिव, इट्स मीन क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट आ जाएगा 4th। पार्ट सी में नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है। x वाली टर्म पहले आएगी -8x प्लस 15y प्लस 3 इक्वल टू 0, और देखें यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर माइनस है, तो ये माइनस नहीं, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, क्लियर। तो माइनस यहाँ से अगर आप कॉमन लें तो माइनस से सारे के सारे साइन आप चेंज कर देंगे, तो 8x माइनस 15y माइनस 3 इक्वल टू 0। ए यहाँ से आ जाएगा 8, ए इक्वल टू 8, बी आ जाएगा -15 और सी आ जाएगा यहाँ से -3। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ए है 8 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी है -15 और इसका स्क्वायर लेते हैं, 8 का स्क्वायर आएगा 64 प्लस -15 का स्क्वायर आएगा 225। अल्टीमेटली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, इन्हें प्लस करने से आंसर आएगा 289। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करते हैं, पहले p में, तो p आ जाएगा एब्सोल्यूट ऑफ c, c है -3 ओवर में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने फाइंड किया 289, यहाँ से p आ जाएगा एब्सोल्यूट माइनस को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा और ओवर में अंडर रूट 289, ये 17 का अंडर रूट है, तो p हमने फाइंड कर लिया है। अब एंगल फाइंड करते हैं, तो कॉज अल्फा में वैल्यू पुट करते हैं, कॉज अल्फा इक्वल टू, कॉज अल्फा इक्वल टू ए है 8 बाय अंडर रूट 7 अंडर रूट 289, सॉरी अंडर रूट 289। तो यहाँ से देखें जो कॉज है दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, कॉज इनवर्स 8 बाय अंडर रूट 289 करें तो 17 आता है, इसका अब लेते हैं कॉज इनवर्स, तो कॉज इनवर्स 8/17, ये आंसर आ गया 61.92, यहाँ से अल्फ़ा आया है 61.92। अब देखें 61 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया जब हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड की है तो पॉइंट लाई कर रहा था फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पे 0 90 180 270 होता है और इससे फर्दर आगे जाएं तो 360। अब जो एंगल है बेसिकली ये फर्स्ट में नहीं है, वो है फोर्थ में, तो फोर्थ में किस तरीके से करेंगे, जैसे हमने सेकंड फाइंड किया था 180 माइनस करके, अब फोर्थ के अंदर फाइंड करेंगे 360 माइनस करके,
तो यहाँ से अल्फ़ा के अंदर क्या करेंगे, अल्फ़ा किस तरीके से आएगा, 360 माइनस 61.92 डिग्री। तो जो मेरा आंसर है 360 माइनस आंसर करके वैल्यू आएगी 298। तो यहाँ से अल्फ़ा देगा 298। पॉइंट के आगे वैल्यू लिखनी है लिख लें, नहीं लिखनी तो रहने दें। तो अल्फ़ा भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब जस्ट वैल्यूज पुटअप करते हैं फॉर्मूले में। तो x कॉज अल्फ़ा, x कॉज अल्फ़ा आ गया यहाँ से 298 डिग्री प्लस y साइन 298 डिग्री और इक्वल टू में p परपेंडिकुलर आया था 3/70। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेटमेंट उसने दी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चेक हमने करना है कि जो गिवन लाइंस हैं क्या वो आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या ना वो पैरेलल है ना ही आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये सेम क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें दिया था पॉइंट्स की फॉर्म में, यहाँ पे उसने हमें इक्वेशंस की फॉर्म में दी है। तो बेसिकली हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है। अगर इक्वेशन की फॉर्म दी हो तो स्लोप किस तरीके से फाइंड होगी, सबसे पहले आप यहाँ से a लिखें, a आ जाएगा 2, b देखें यहाँ से आएगा y के साथ कांस्टेंट 1 है, और c आ जाएगा -3। इसी तरीके से इस इक्वेशन के अंदर भी a देखें 4 आ जाएगा, b है 2 और c आ जाएगा यहाँ से +5। अब हमने फाइंड करनी है स्लोप। अगर इक्वेशन दी हो तो स्लोप किस तरीके से फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला होता है m इक्वल टू माइनस ए बाय बी। इसी तरीके से इस इक्वेशन की भी स्लोप फाइंड करने के लिए m इक्वल्स टू माइनस ए बाय बी आ जाएगा। अब दो स्लोप्स हैं, इसको m1 कह लेते हैं, इसको m2 कह लेते हैं। वैल्यू पुटअप करते हैं, माइनस ए है 2/1, तो m1 स्लोप आ जाएगी यहाँ से -2। इसी तरीके से इक्वल टू माइनस ए है 4 और b आ जाएगा 2। जब सॉल्व करेंगे तो स्लोप m2 आ जाएगी -2। अब देखें दोनों स्लोप जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल आ चुकी हैं। तो पैरेलल में होता है कि अगर दो स्लोप्स एक दूसरे के इक्वल आ जाएं तो दो लाइंस जो हैं वो आपस में होंगी पैरेलल। यहाँ भी लिखें एज, जैसा कि m1 जो है वो इक्वल आ चुकी है m2 के, एज m1 इक्वल टू m2। सो lines are पैरेलल। लाइंस जो है वो आपस में पैरेलल होंगी। पार्ट बी में उसने फर्स्ट इक्वेशन दी है। सबसे पहले इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। पहले एक्स वाली टर्म में देखें तो 2x है, 2x ऐसे ही रहने दें। इसके बाद आएगी वाई वाली टर्म, वाई वाली टर्म इस साइड पे है, इक्वल के इस साइड पे जब आएगी तो माइनस में देगी, -3y + 5 इक्वल टू में आ जाएगा 0। ये पहले ऑलरेडी अरेंज है। a की वैल्यू यहाँ से लिखें, x के साथ वाली 2 है, b आ जाएगी -3, जबकि c है यहाँ पे 5। यहाँ पे a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -8। स्लोप्स फाइंड आउट करते हैं। m1 स्लोप आ जाएगी -a/b और m2 स्लोप यहाँ से आएगी उसी तरीके से -a/b। इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं तो a है यहाँ पे 2 इक्वल टू माइनस फार्मूले का a है 2 और डिवीजन में b आ जाएगा -3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो स्लोप m1 आ जाएगी माइनस माइनस प्लस 2/3। अब स्लोप m2 इक्वल टू माइनस फार्मूले का लगाएं, a है 3 और ओवर में b की वैल्यू आ जाएगी 2, तो स्लोप m2 आ जाएगी -3/2। अगर देखें तो ये दोनों स्लोप्स एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, इट्स मीन ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल के बाद हम चेक करते हैं क्या ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों स्लोप्स को आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। तो m1 को मल्टीप्लाई करते हैं m2 के साथ, इक्वल टू m1 है 2/3, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं m2 के साथ विच इज़ -3/2। तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2, इसका आंसर आएगा 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा -1। अब देखें दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ गया इक्वल टू -1। एज एंड पे लिख लें एज m1
मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1, और ये कंडीशन किसकी है, जब लाइंस आपस में होती हैं परपेंडिकुलर। तो लिख लेते हैं सो लाइंस और परपेंडिकुलर, लाइंस जो हैं वो आपस में हो जाएंगी परपेंडिकुलर। थर्ड पार्ट है इसका, पार्ट सी। इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है पहले इसे रीअरेंज करेंगे, एक्स वाली टर्म पहले लिख ली, फिर वाई वाली, फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0, ए बी सी सेपरेट करते हैं। इसी तरीके से इस इक्वेशन में भी ए बी और सी की वैल्यू मैंने सेपरेट कर दी। स्लोप का फॉर्मूला लगाने के बाद वैल्यू स्प्लिट अप करते हैं। m1 स्लोप आ जाएगी -1/2, जबकि m2 स्लोप आ जाएगी 1/2। इसमें आप लोगों ने गलती नहीं करनी। किस वे में, देखें बच्चे, इससे कह देना शुरू कर देते हैं कि m1 इक्वल टू आ जाएगा m2, जबकि यहाँ पे माइनस, देखें इसमें माइनस आ रहा है, इसमें माइनस नहीं है। तो आप लिखेंगे एज जो स्लोप m1 है वो नॉट इक्वल टू m2 है, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर जो है वो -1 नहीं आता। देखें अगर m1 को m2 से मल्टीप्लाई करें तो -1/2, इसको मल्टीप्लाई करें 1/2 से तो आंसर आएगा -1/4। ठीक है, तो -1 के इक्वल नहीं आ रहा, तो हम कहते हैं कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2 भी अगर हमने कर लिया तो वो नॉट इक्वल आता है -1 के। सो लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टेटमेंट में उसने कहा है इक्वेशन फाइंड कर दें लाइन की। पॉइंट उसने दिया है यहाँ पे -4 और 7। तो बेसिकली सबसे पहले उसने हमें पॉइंट दिया है -4 और 7, जहाँ से आप लोग x1 लिख लेते हैं -4, और आ जाएगा y1 इक्वल टू 7। हमने फाइंड करनी है इसमें इक्वेशन। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म जिसमें हमने फाइंड आउट किया था y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो पॉइंट मौजूद है, बेसिकली स्लोप हमने फाइंड करनी है सबसे पहले। किस तरीके से, उसने कहा जो स्लोप है वो इस लाइन के पैरेलल है। सबसे पहले इस इक्वेशन से हम स्लोप फाइंड करेंगे। इक्वेशन से स्लोप फाइंड करना हमने सीखा है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। तो 2x माइनस 7y+4 इक्वल टू 0 है। यहाँ से a देखें तो a आ जाएगा 2, b आ जाएगा यहाँ से -7, जबकि c की वैल्यू यहाँ से आएगी 4। स्लोप किस तरीके से फाइंड होगी, फार्मूला इसमें होता है स्लोप का m इक्वल टू -a/b। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस आ जाएगा, a यहाँ से है 2 ओवर में b है -7। अल्टीमेटली यहाँ से हमने स्लोप फाइंड आउट कर ली है विच इज़ इक्वल्स टू 2/7। अब देखें उसने यहाँ पे कंडीशन क्या दी थी, उसने कंडीशन दी थी कि जो स्लोप है वो पैरेलल है इस लाइन के। ठीक है, तो रिक्वायर्ड स्लोप यहाँ से आएगी, रिक्वायर्ड स्लोप चूँकि पैरेलल है और पैरेलल में स्लोप जो है वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं, तो रिक्वायर्ड स्लोप जो है उसे हम m1 कह लेते हैं। रिक्वायर्ड स्लोप इक्वल टू m1, m1 किसके बराबर आ जाएगी, m के, m1 इक्वल टू m। हैंस m1 जो है वो भी इक्वल आ जाएगी 2/7 के। अब पॉइंट भी मौजूद है हमारे पास और स्लोप भी मौजूद है। फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। बेसिकली ये जो m है ये स्लोप ही है। यहाँ पे हमने स्लोप इसे m1 लेट कर दिया तो यहाँ इसको m1 कह लेते हैं। इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं तो y माइनस y1 की वैल्यू है 7 इक्वल टू m हमने फाइंड किया विच इज़ 2/7 इंटू x माइनस x1 है -4, एडिशनल ब्रैकेट यूज़ करें। ये 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू वाई माइनस 7 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 7y माइनस 7 49 इक्वल टू में आएगा 2x प्लस 4 इंटू 2 8। अब यहाँ से आपने क्या करना है कि इसको रीअरेंज कर लें, 2x पहले x वाली टर्म फिर यहाँ से y वाली टर्म, तो -7y प्लस 8 -49 इक्वल के साइड पे आगे हो जाएगा +49। तो एट द एंड इक्वेशन यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी 2x माइनस 7y प्लस 57 इक्वल टू 0। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इक्वेशन हमने इसमें भी फाइंड करनी है। पॉइंट उसने दिया है
स्लोप फाइंड करनी पड़ी है। किस तरीके से? ए बी जो पॉइंट से स्लोप आएगी, उसने कहा कि वो परपेंडिकुलर टू द होगा। अब परपेंडिकुलर में क्या होगा कि इसकी स्लोप फाइंड करेंगे और उससे माइनस और साथ में उस स्लोप को इन्वर्स कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी, तो हम स्लोप फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। इसे m1 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ से स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? जब दो पॉइंट्स दिए होते हैं तो स्लोप का फॉर्मूला बनता है y2 माइनस y1 और डिवीजन में x2 माइनस x1। जबकि यहाँ से ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये वाली वैल्यू आ जाएगी y2 की। यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करते हैं तो देखें y2 है 7, 7 माइनस y1 है 8, तो माइनस 8 ओवर में आ जाएगा x2 विच इज़ 10 माइनस एडिशनल ब्रैकेट x1 आ जाएगा माइनस 15। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो 7 प्लस 8 और डिवीजन में आएगा 10 प्लस 15 इक्वल टू, फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर आएगा 15/25। एट द एंड जो स्लोप है m1 वो हमने फाइंड कर ली है। m1 आ जाएगा 5 से कैंसिल करते हैं इसको, 5 3 15 ओवर में 5 5 25। स्लोप हमने फाइंड कर ली है। अब देखें उसने कहा था परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर लगाने के लिए रिक्वायर्ड स्लोप आ जाएगी, रिक्वायर्ड स्लोप इसे हम m का नाम देते हैं। m ये इक्वल आएगी -1 बाय जो गिवन स्लोप थी m1 जिसे हमने कहा था। अब यहाँ से क्या करेंगे, m इक्वल टू -1 बाय m1 देखें 3/5 है, ओवर का ओवर ऊपर आ गया मल्टीप्लाई, तो m आ जाएगा यहाँ से -1 मल्टीप्लाई बाय 5 और ओवर में आ जाएगा 3। तो स्लोप हमने फाइंड कर ली है विच इज़ इक्वल टू -5/3। अब देखें स्लोप मौजूद है, स्लोप हमने फाइंड अप कर ली है। पॉइंट जो था उसने हमें डाटा में दिया है, पॉइंट है 5 और -8। यहाँ से x1 आ जाएगा, x1 आएगा यहाँ से 5, x1 आ जाएगा यहाँ से 5, जबकि y1 यहाँ से आएगा -8। अब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं तो y माइनस एडिशनल ब्रैकेट लगाते हैं -8 इक्वल टू m हमने फाइंड किया -5/3 इंटू एक्स माइनस x1 है 5। यहाँ से y माइनस माइनस प्लस 8 आ जाएगा इक्वल टू -5/3 इंटू एक्स माइनस 5। अब देखें 3 जो है वो ओवर में हो रहा है डिवाइड, जब डिवाइड है तो इक्वल के इस साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू -5 इंटू एक्स माइनस 5। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 3y प्लस 8 3 24 इक्वल टू -5x माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 5 का आंसर आएगा 25। अब देखें ये -5x है, इक्वल के इस साइड पे आगे हो जाएगा +5x, x के बाद y वाली वैल्यू लिखते हैं, फिर +24 और -25। इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो 5x प्लस 3y प्लस माइनस माइनस साइन बिगर टर्म का, तो -1 इक्वल टू 0। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो आ चुकी 5x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.2 फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट कमिंग लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह 7.3 स्टार्ट करेंगे।